सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं आज बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो रखा है। एंड मुझे पता है ये वीडियो बहुत बोरिंग जाने वाली है, बट जो मेरे से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, जो मुझे कंटिन्यूसली बेसिस पे देखना चाहते हैं, मेरे अप्स डाउन्स, लोज, हाइज, हैप्पी मोमेंट, सैड मोमेंट, लो मोमेंट, सारे मोमेंट्स, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। एक्चुअली मैं बताता हूँ क्या हुआ था। परसों मेरी एक फ्रेंड है लोकल, वो जा रही है इटली, कंटिन्यूइंग हर स्टडीज़ ओवर देयर। तो उसने पार्टी थ्रो की थी क्लब में। तो मैं उस पार्टी में चला गया था एंड मैंने इतना ज़्यादा वोदका पी लिया था, इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लिया था। इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, लेट मी टेल यू दैट। बट क्या होता है ना, कितनी बार ओकेजनली फ्रेंड्स अगर पार्टी थ्रो करते तो हम भी नहीं देखते कि ना आड़ देखा ना पार। मैंने भी मस्त दबा के पिया एंड आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस। मैं जब सुबह यहाँ पे आया था, व्हेन आई केम बैक टू द हॉस्टल, मैं पहली बार, मतलब मैंने भी पिया है बट ऐसे तो इतने 10-11 शॉट्स नहीं पिए हैं मैंने कभी भी वोदकास्ट के, ओके। बट उस दिन तो ज़्यादा ही हो गया था एक्चुअली। सो यूजुअली मैं जब आता हूँ, सो आई एम ऑलवेज इन माई सेंसेस। बट जब उस दिन मैं आया था, यू कैंट बिलीव माई बॉडी वॉज नम्ब। मतलब मैं इस तरफ सो रहा था, मुझे लग रहा है मेरे ब्लड का सर्कुलेशन ही नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है मैं बेड पे ही यूरिन कर लूँगा। मेरे साथ ऐसा हुआ था पहली बार। तब मुझे लगा कि नशा ये होता है। बहुत सारे लोग करते होंगे डेली बेसिस पे, मुझे नहीं पता, बट मेरे को इतना एक्सेसिव नशा नहीं पसंद है। मुझे एक हद तक ठीक है, ओकेजनली वंस इन अ वीक आप क्लब में जा रहे हो, हल्का कुछ पी लो, उसको भी रेड बुल के साथ पी लो या किसी के साथ उसको डाइल्यूट करके पी लो, ताकि नशा तुम्हें कम हो। समझे? 1-2 शॉट पीना तो बनता है, तभी वाइब आती है, तभी मज़ा आता है क्लब में, टू बी ऑनेस्ट। विदाउट दैट मुझे नहीं पता तुम्हें रेड बुल मतलब तुम्हें रेड बुल विंग्स देते कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे तो नहीं देता है। मेरे को तो बड़ा फिर अजीब सा ही लगता है। मेरे को लगता है कि मैं कहाँ ही आ गया इतना शोर शराबे में। थोड़ा डिप्सीनेस होती है, फिर जाके मज़ा आता है क्लब में, वो सारे लोग रिलेट करेंगे। तो अब मैं बताता हूँ हुआ क्या। जब मैं आया था उसके बाद पूरी रात, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता हूँ तो हॉस्टल सुबह 6 बजे खुलता है, और अगर आप रात को 11 बजे बंद होता है, सुबह 6 बजे खुलता है। उससे पहले आपको आधी रात में आके आप नहीं खुलवा सकते हो गेट, वार्डन आने ही नहीं देती है ऐसा। सो अगर मैं एक बार 11 बजे निकल गया तो मेरे को ये पक्की बात है, सुबह से पहले मैं वापस हॉस्टल नहीं आ सकता। तो मेरी वो पूरी रात बर्बाद हुई। बर्बाद तो क्या, आई एन्जॉयड अ लॉट। मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। आई हैड अ लॉट ऑफ फन, बहुत मज़े किए। एंड मज़े करने के बाद मैं, कल भी मेरा पूरा दिन बहुत लो गया, बिकॉज कल तो मैं पूरे टाइम वैसे में ही सा था कि मेरा बॉडी इज़ नॉट इन माई सेंसेस एंड नॉट इन माई कंट्रोल। मुझे वॉमिटिंग जैसा हो रहा था। फिर मैंने मेडिसिन ली, फिर मैंने पता नहीं क्या क्या किया, गर्म पानी पिया, गर्म चाय पी नीचे मेस में जाके। एंड कल से मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, अभी भी मैं मेडिसिन ही लेके बैठा, मुझे एक्चुअली मेडिसिन लेनी है। सो बस मेरे को यही है कि यू कैन गो एंड एन्जॉय, बट यू शुड नो योर लिमिट्स। मेरे को मेरी लिमिट्स थोड़ी बार, कितनी बार क्या होता है ना, ओकेजनली अब वो जा रही है इटली, अब हम वापस मिल भी पाएंगे कि नहीं, वो 1-2 साल बाद आएगी, जब तक तो मैं वापस शायद इंडिया चले जाऊँगा। सो वंस इन अ वाइल इट्स फाइन। और मैं तो बहुत रेयर में ही अपने सेंसेस को खोता हूँ, अदरवाइज़ तो मैं हमेशा अपने सेंसेस में ही रहता हूँ। एंड बस फिर उसका भुगतान मुझे अभी तक करना पड़ रहा है। आई एम सफरिंग एंड अभी मेरे को इतना ज़्यादा थ्रोट मतलब पेन कर रहा है ना। एंड उसके अलावा ज़ुकाम हो चुका है। मेरी आवाज़ आप लोग को बहुत दबी दबी लग रही होगी ना, आपको मेरी शक्ल से भी लग रहा होगा दैट आई एम नॉट हेल्दी, ओके, एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम समथिंग, दैट्स फॉर श्योर। सो बस यही है। एंड जिस किसी को नहीं पता, मैं अपना बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ गाइस। माय नेम इज़ चिराग कोठारी एंड करेंटली आई एम इन अलमाटी कज़ाकिस्तान। मैं MBBS कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड राइट नाउ आई एम इन माय 4th ईयर ऑफ MBBS। एंड और मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीक, 2 वीक बाद तो मेरे फाइनल पेपर्स ये सेमेस्टर के हैं। एंड मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की, मैं इसी मोमेंट पे, क्योंकि जब से मैं आया, मैं बीमार पड़ना, मैं सब कुछ डाइजेस्ट कर सकता हूँ, सब कुछ टॉलरेट कर सकता हूँ, बट बीमार होना मैं कभी टॉलरेट नहीं कर सकता। बिकॉज हर एक वो बच्चा रिलेट करेगा जो इंडिया से बाहर रहता है ना, वो भगवान से बस एक ही प्रे करता है, तुम्हें दुख देना है, दर्द देना है, तुम सब कुछ दे दो, बट बीमारी मत दो। बिकॉज यहाँ पे अगर कोई बीमार हो जाता है ना, सबसे पहली चीज़, उसका कोई करने वाला कुछ भी नहीं होता है, कोई पानी पूछने वाला तक नहीं होता है। वो लोग बहुत लक्की है जिनको अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं, उनको पूछने वाले लोग होते हैं। बाकी मेरी अपनी लाइफ की बात बताऊँ तो मेरे पास कोई भी नहीं जिसको मैं कॉल करके बोल सकूँ मेरे को 1 कप गर्म पानी दे दे। समझे ना मेरी बात? तो बहुत सारे बच्चे मेरे जैसे होंगे जिनकी लाइफ में कोई भी नहीं होगा। एंड अगर तुम्हारी लाइफ में है, सो यू आर ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी। एंड दूसरी चीज़ क्या होती है ना, यहाँ पे हॉस्पिटल्स का बहुत सिस्टम ख़राब है। बिकॉज हम क्या सफ़र कर रहे हैं वो हम डॉक्टर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं।
सबसे पहले लैंग्वेज बैरियर, उसके बाद इनका डायग्नोसिस बहुत अलग होता है, इनके ट्रीटमेंट्स बहुत अलग होते हैं यहाँ पे इंडिया के ट्रीटमेंट, और हमारी बॉडी इज़ अडेप्टेड टू इंडिया के ट्रीटमेंट्स को लेके। इंडिया की मेडिसिन हमारी बॉडी पे बहुत जल्दी असर करती है। सो मैं जब भी इंडिया से आता हूँ ना, आई टुक दिस, मेरा मेडिसिन का पूरा पैकेट मैं लेके आता हूँ इंडिया से जब भी मैं आता हूँ, बिकॉज मुझे पता है यहाँ पे ना मुझे मेडिसिन अवेलेबल होगी मार्केट प्लेस में। मेरे बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज मेरा थ्रोट गया हुआ है, लिटरली गया हुआ है परसों से। हाँ, तो बस वही है कि यहाँ पे मेडिसिन का भी इशू होता है, फिर ट्रीटमेंट्स भी अलग होते हैं, तो इससे बढ़िया ट्राई टू अवॉइड फालतू की चीज़ें करने के बाद बीमार मत पड़ो यहाँ पे, क्योंकि बाहर बीमार पड़ना इज़ लाइक तुम तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान करवा रहे हो। मेडिसिन भी आप लोग के सामने ले रहा हूँ ताकि आप लोग को ऐसा नहीं लगे मैं ढोंग कर रहा हूँ और ये सब कर रहा हूँ। लिटरली है ना, बॉडी शिवर कर रही है। अब आप लोग बोलोगे कि पानी की बोतलें तो कम से कम छोटी बोतल ले लो, उसमें भर के पानी पिया करो, इसमें क्या पीते हो यार। अब जो इंडिया से बाहर रहता है वो सब लोग मेरी बात से रिलेट करेंगे। मेरे पास लिटरली अभी मेरे रूम में 4 से 5 बॉटलें पड़ी हुई है, एंड बेस्ट बॉटल्स, एक्सपेंसिव से लेके एक्सपेंसिव, रिच से लेके रिच, क्लास से लेके क्लास से लेके क्लास, बॉटल सब पड़ी हुई है। बट जो सुकून इसमें पीने में, पानी में आता है ना, मज़ा ही कुछ और है। मेरी बात समझ रहे हो ना? वही लोग समझेगा जो इंडिया से बाहर है और इससे पानी पीता है, वो भी जूठा करके। मज़ा आता है यार, ये बॉटल बड़ी है मस्त आराम से, एंड कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, क्लियरली आपको दिख जाता है कि आप कितना पानी एक दिन में कंज्यूम कर रहे हो। ये 5 लीटर की होती है, तो इससे आपको आइडिया लग जाता है कि आप एक दिन में कितना कंज्यूम कर रहे हो एंड क्या आपका मतलब बॉडी की रिक्वायरमेंट्स एंड एवरीथिंग। सो इसीलिए चलो, अब मैं वीडियो को लंबा नहीं करता बिकॉज मैं अभी उस एनर्जी और उस जोन में नहीं हूँ कि मैं आप लोग से चीज़ें शेयर कर सकूँ मेरी लाइफ की। बट यही है कि यार देखो, नेगेटिव नहीं होता है, इट्स फाइन, ये भी लाइफ का एक पार्ट है। बीमार तो होता ही यार हर एक इंसान। मैं अब ये सोचूँ कि नहीं मैं बीमार नहीं होना चाहिए, जबकि मुझे खाना बराबर मैस में मिल रहा है, मेरे को रहने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आई एम अलोन इन माई रूम, नो डिस्टर्बेंस बाय एनी रूममेट, एंड हर चीज़ बेस्ट है, टच वुड। सो बीमारी यार इतना तो मैं टॉलरेट कर सकता हूँ, इतना तो मैं हैंडल कर सकता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एंड वंस इन अ वाइल ठीक है, बॉडी भी यार जाती है, डिनाइल मोड पे जाती है, बॉडी भी सोचती है थोड़ा तो अपना आपको रेस्ट दे दे, बैक टू बैक सेम लाइफ का रूटीन, सेम चीज़ें, सब चीज़ें सेम। कभी कभी जब हम रेस्ट नहीं लेते ना, तो हमारी बॉडी सामने से बोलती है कि नहीं अब तो मुझे रेस्ट दे। सो यस, बाकी मेरे आज संडे के बहुत सारे प्लान्स थे, लिटरली बहुत सारे प्लान्स थे। मेरे लोकल के साथ मुझे जाना था मूवी देखने की, डेट थी मेरी, डिनर डेट अलग थी, दिन में कॉफ़ी डेट अलग थी। उन सब के मुझे मैसेजेस आ रहे, व्हाट हैपेंड चिराग, तुमने मैं डिच क्यों किया, या फिर प्लान मत करते। अब मैं उनको कैसे बताऊँ, मैं परसों रात को ऑलरेडी पार्टी गया। परसों रात के कॉन्सिक्वेंसेस मुझे 2 दिन तक झेलने पड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता कितना लंबा खींचेगी ये बीमारी मुझे, बट मैं उनको कैसे समझाऊँ ना ये चीज़, क्योंकि मेरे को केवल नींद आ रही है और मैं केवल सो रहा हूँ, एंड यू कैन सी माई फेस। मैं अभी जस्ट नहा के निकला हूँ, एंड मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे आप अपना स्किन केयर रूटीन बताओ। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये मेरा मैस का खाना है। मैं सुबह का तो अभी खा के आया हूँ थोड़ी देर पहले, एंड इट्स ऑलरेडी वेट, इट्स ऑलरेडी, अरे बाबा, इट्स ऑलरेडी 5:35 इन द इवनिंग, एंड 5 बजे तो मैंने लंच किया है, और फिर डिनर मैंने उनको बोला आप मेरा पैक कर दो, मेरी इच्छा होगी तो मैं खाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने लंच करते से ही, सुबह का लंच मैंने 5 बजे किया। कैन यू इमेजिन, मैंने सुबह से कुछ कंज्यूम नहीं किया, बिकॉज बॉडी उठने के जोन में ही नहीं है, बॉडी उठने की लायक ही नहीं। बस नहा धो के रेडी हो गया हूँ, एंड लंच किया है, मेडिसिन लिया है, अब थोड़ा अच्छा लगेगा फॉर श्योर। अभी मैं जैसे तैसे 4-5 घंटे बैठूंगा, जो चीज़ अच्छी लगती है, या फिर नेटफ्लिक्स देखूंगा, या फिर कुछ ना कुछ देखूंगा, बोर नहीं होऊंगा। पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा, बिकॉज मेरा दिमाग उस जोन में ही नहीं है कि मैं बैठ के पढ़ाई कर सकूँ शांति से, क्योंकि पढ़ भी लूँगा तो भी मुझे कुछ याद नहीं होगा। तो मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं 4 घंटे भी बैठूँ हफ्ते में, और 4 घंटे भी मन लगा के बैठ गया ना, तो वो बराबर हो जाता है जो लोग 15 घंटे पढ़ रहे हैं हफ्ते के। समझे मेरी बात, मेरे साथ ऐसा होता है। मैं दिमाग से जब पढ़ने बैठता हूँ ना, सब मेरा सब बराबर हो जाता है ऐसा।
एंड खाना वाना ले आया हूँ, अब इच्छा होगी तो मैं खाऊंगा रात में, और एक बार कुछ मेडिसिन लेने की इच्छा हुई तो ले लूँगा अगर बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अदरवाइज़ आई एम फिट एंड फाइन। मुझे ब्लेसिंग्स देके जाना कमेंट सेक्शन में, एंड स्पीडी रिकवरी की भगवान से प्रार्थना कर लो यार प्लीज़, बिकॉज मेरे को खुद, मैं अपने आप को ऐसे नहीं देखना चाहता हूँ, मुझे खुद में अच्छा नहीं लगता इस हालत में। चिराग मतलब ही आग नाम में ही आग है, चिराग आग। तो फिर ये मैं हमेशा एनर्जी के साथ ही अच्छा लगता हूँ। सो यार, लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइस एंड द वे यू आर सपोर्टिंग मी, इट्स वेरी इंसेन। मैंने कभी सोचा नहीं था मुझे यूट्यूब से इतना प्यार मिलेगा, विच आई एम गेटिंग, एंड बस आई एम वेरी ब्लेस्ड। ग्रेटिट्यूड टू ईच एंड एवरीथिंग व्हाट आई हैव गॉड इन माई लाइफ। इंग्लिश थोड़ी सी टूटी फूटी मिली है, बट इट्स फाइन। मैं टाइम के साथ वोकैबलरी सही करूँगा। जैसे मैं इससे हील करता हूँ ना, इस बीमारी से, मुझे अपनी वोकैबलरी, टेंसेस इंग्लिश के बहुत सही करने, बिकॉज मैं अगर ये चीज़ें सफ़र कर रहा हूँ ना गाइस, ट्रस्ट में बहुत सारे लोग हैं जिनके दिमाग में बहुत अच्छा खासा नॉलेज है, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीक अप तो इंग्लिश इतनी नहीं आती है। तो वो फिर वही हो जाता है ना कि मतलब नॉलेज इज़ ऑफ नो यूज़। समझे मेरी बात? अगर तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो वर्ल्ड को कि व्हाट यू आर सफरिंग थ्रू, मतलब अगर ये की वीडियो में इंग्लिश में बनाओ ना तो इंटरनेशनली लोग मुझे देखेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। बट यही वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ तो मैंने अपनी क्राउड को सिलेक्टिव, मैंने अपने ऑडियंस को सिलेक्टिव कर दिया, जो हिंदी में बात करते हैं उन्हीं को ही। इवन साउथ इंडिया में भी मैक्सिमम लोग हिंदी समझते ही नहीं है। तो मतलब मैं तो खुद ही क्राउड को वो कर रहा हूँ ना, मतलब कैसे बताऊँ, कम करता जा रहा हूँ ऐसा। सो फॉर दैट रीज़न इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मेरे को इंग्लिश आए, ताकि लोग मेरा मजाक नहीं बनाए। बिकॉज लोग क्या होता है ना, बहुत छोटी छोटी चीज़ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकाल देते, वोकैबलरी का मजाक बना देते, विच आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग एंड विच आई एम नॉट, मतलब मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि उस बात को इग्नोर कर रहा हूँ। यस, इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसको नॉलेज में रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेंसेस का सही जगह यूज़ करना, वॉज, वर, ये, देम, दैट, वो, ये फलाना ढिमकाना, बचपन में चीज़ें इग्नोर की, सो आज तक मेरे को उस चीज़ का सफ़र करना पड़ रहा है। सो अगर आप लोग अभी उस एज में हो जहाँ पे आप लोग को इंग्लिश सीखने का मौका मिल रहा है, सो सीख लो, काम आएगी बड़े होके। समझे मेरी बात? चलो बाय बाय। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, पता नहीं मेरी ज़ुबान एक बार चलना स्टार्ट होती बंद ही नहीं होती है। बाय बाय।